नमस्कार दोस्तों एवं प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल का ज्ञानकुंभ। और मेरा नाम है विजय यादव और आज हम चैनल पर पढ़ेंगे हिंदी विषय। सबसे पहले मैं द ज्ञानकुंभ का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उन्होंने हिंदी जैसे विषय और गहन सब्जेक्ट को पढ़ाने के लिए मुझे चुना। मित्रों एवं विद्यार्थियों, हिंदी बहुत सरल है, लेकिन कभी हिंदी परेशानी में डाल देती है उसकी एक बिंदी। ये तो आप जानते ही हैं, एक बिंदी कितनी बड़ी गलती कर देती है। सो विद्यार्थियों, हिंदी जैसे सब्जेक्ट को जितना आप सरल समझते हैं उतना कहना, खासतौर पर व्याकरण के नियम उसे फॉलो करना बहुत जरूरी होता है। तो विद्यार्थियों, आप सबके लिए इसीलिए द ज्ञानकुंभ चैनल लेके आया है हिंदी सब्जेक्ट। हिंदी सब्जेक्ट में हम हिंदी व्याकरण से स्टार्टिंग करेंगे, जो कि बहुत सरल होगी। यकीनन आप बहुत ही आसान समझेंगे, और खास तौर पर एग्जाम कंपटीशन के लिए जो तैयारी कर रहे हैं उन विद्यार्थियों के लिए, क्योंकि हिंदी बहुत आती है। हिंदी के बारे में जितना कहा जाए उतना ही कम है, क्योंकि हिंदी हमारे भारत की राज्य भाषा है। अनुच्छेद 343 से 351 तक हिंदी भाषा का वर्णन किया गया है। कहीं भी पूरे अपने संविधान में राष्ट्रभाषा शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। इसलिए इधर से भी क्वेश्चन बन गया कॉम्पिटिशन के लिए कि हिंदी राष्ट्रभाषा या राजभाषा। तो विद्यार्थियों, हमेशा याद रखना, वो राजभाषा शब्द का प्रयोग हुआ है हमारे संविधान में। तो आइए विद्यार्थियों, शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास हिंदी विषय पर। हिंदी विषय शुरू करने से पहले हम थोड़ा हिंदी शब्द की चर्चा कर लेते हैं। हिंदी शब्द आया कहाँ से, क्योंकि बहुत से विद्यार्थियों को हिंदी शब्द मालूम नहीं होगा। तो हिंदी शब्द सिंधु शब्द से बना है, और इस शब्द को लाने वाले ईरानी थे, क्योंकि जब हमारे भारत पर प्राचीन काल में ईरानी आए तो तब सिंधु शब्द का यूज किया, क्योंकि सिंध एक नदी का नाम है और वहां भारतीय रहते थे, तो वहां के रहने वालों को सिंधु बोलते थे। इसी तरह जब ईरानी आपस में चर्चा करे या अपने देश की तरफ गए तो वहां उन्होंने सिंधु से हिंदू हो गया। जब हिंदू हो गया तो उनकी बोलने वाली भाषा हिंदी हो गई। इस तरह से हिंदू शब्द से हिंदी का निर्माण हुआ या विकास हुआ। उसके बाद उसी भाषा को हम संपर्क भाषा के नाम से भी जानते हैं। ये क्वेश्चन आता है विद्यार्थियों कि संपर्क भाषा कौन सी है, जनसाधारण भाषा कौन सी है, खड़ी बोली कौन सी है। इन सब का एक ही पर्यायवाची है, वो है अपनी हिंदी। हिंदी को ही हम इतने सारे नामों से जानते हैं। तो हिंदी, अब हम हिंदी की क्लास शुरू करते हैं और आज का हमारा टॉपिक है भाषा, लिपि और व्याकरण। तो चलिए पहले डालते हैं हम प्रकाश भाषा पर। भाषा यानी कि लैंग्वेज। तो भाषा क्या होती है विद्यार्थियों? मनुष्य अपने भावों या विचारों को आदान प्रदान करने का जो माध्यम होता है उसे हम भाषा कहते हैं। हाँ, ये बात है विद्यार्थियों, कृपया कर आप पेन और कॉपी को हाथ में ले लें और नोट करते जाएं हर एक बात, क्योंकि हम यहाँ बोर्ड पर इतना कुछ नहीं बता पाएंगे डिटेल। तो आप नोट करें और आप लिख कर रखें, नोट तैयार करें, आगे फ्यूचर में काम आएंगे आपको नोट। इसीलिए चलिए, तो भाषा किसे कहते हैं उसकी डेफिनेशन आप नोट कर लीजिए। मनुष्य अपने भाव विचारों को आदान प्रदान करने के जो माध्यम होता है उसे हम भाषा कहते हैं। भाषा के दो रूप होते हैं विद्यार्थियों। कितने रूप होते हैं? दो, मौखिक और दूसरा होता है लिखित। पहले जब ये दोनों रूप नहीं थे तो एक रूप चलता था सांकेतिक। सांकेतिक भाषा जो प्राचीन काल में आदि मानव के समय में चलती थी, संकेतों के माध्यम से। जैसे कोई हमला करता है तो संकेत दे देते थे, आपने देखी होगी मूवी में बहुत सारे, तो वो सांकेतिक भाषा के। आज भी अपन जैसे सड़क पर चलते हो सांकेतिक भाषा के यूज कर, वो सिंबल बने रहते हैं, देखा होगा आप लोगों ने।
अब हम यहाँ चूंकि इतना डिटेल में बाहर नहीं जाएंगे, यहाँ पढ़ेंगे मौखिक रूप और लिखित रूप। तो मौखिक रूप क्या होता है? मौखिक रूप वो होता है कि जब कोई एक व्यक्ति अपने विचारों को किसी दूसरे व्यक्ति के पास अपने विचारों को आदान प्रदान करे, उसे मौखिक रूप कहते हैं। और लिखित रूप क्या होता है? उन्हीं अपने विचारों को, अपने भावों को लिखित रूप दिया जाए, पत्रों के द्वारा, तो उसे बोलते हैं लिखित रूप। और आप भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसे कहते हैं, ये भी क्वेश्चन है, भाषा की सबसे सरलतम सूक्ष्मतम इकाई कौन सी है? तो वो है वर्ण। वर्ण यानी कि अक्षर, वर्ण को अक्षर कहते हैं। तो सेकंड हम यही पढ़ने वाले हैं। तो भाषा के आपने दो रूप देख लिए, कौन कौन से? नंबर 1 मौखिक रूप, नंबर 2 लिखित रूप। अब हम बात करते हैं वर्ण यानी अक्षर। तो आपने अक्षर देखे होंगे, छोटा आ से लेके ज्ञानी तक, तो उन्हें हम वर्ण कहते हैं, उन्हें हम अक्षर कहते हैं। अक्षर या वर्ण किसे कहते हैं? तो इसकी डेफिनेशन है कि हिंदी की वो ध्वनियां, वो सूक्ष्म ध्वनियां जिन्हें हम अधिक खंडित नहीं कर सकते, यानी तोड़ नहीं सकते। ध्वनियों का वह रूप जिसे हम तोड़ नहीं सकते, उसे हम वर्ण कहते हैं। तो वर्ण को दो भागों में वर्गीकृत किया गया है। नंबर 1 स्वर, नंबर 2 व्यंजन। तो स्वर और व्यंजन अभी बोर्ड पर लिखेंगे। बस यह जो लिखने की पद्धति है, तो वर्णों के लिखने की पद्धति या चिन्हों को ही कहते हैं लिपि, यानी स्क्रिप्ट। लिपि किसे कहते हैं विद्यार्थियों? कि ध्वनियों को लिखने की पद्धति या ध्वनियों को लिखने के लिए चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, जिस चिन्हों के द्वारा वहाँ वर्ण लिखे जाते हैं उसे बोलते हैं लिपि। और हमारी हिंदी भाषा की लिपि है देवनागरी लिपि। देवनागरी लिपि गुजरात के ब्राह्मणों से आई है। गुजरात में ब्राह्मणों को नागर कहते थे। देव, क्योंकि भारत देवताओं की भूमि रहा है, तो देव जोड़ दिया गया, देव और नागर माने ब्राह्मण, तो होगा देवनागरी लिपि। तो हिंदी भाषा की लिपि है देवनागरी लिपि। कितने सारे क्वेश्चन है विद्यार्थियों, देखिए आप खुद आश्चर्य से भरे हुए रहेंगे कि हिंदी भाषा की लिखने की पद्धति देवनागरी लिपि। देवनागरी लिपि कहाँ से ली गई है? गुजरात राज्य से। किनके द्वारा? ब्राह्मणों, क्योंकि ब्राह्मणों को उस टाइम नागर कहते थे। और देव इसलिए जोड़ दिया गया है क्योंकि देवताओं, भारत अपना देवताओं की भूमि रहा है विद्यार्थियों। अब देवनागरी लिपि का, अब देखिए कंफ्यूजन है क्वेश्चन में। अगर क्वेश्चन ऐसा आता है कि हिंदी भाषा का जन्म किस लिपि से हुआ है, तो आएगा आंसर ब्राह्मी लिपि। कौन सी लिपि विद्यार्थियों? ब्राह्मी लिपि। और अगर आता है कि हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है, तो आएगा देवनागरी लिपि। देवनागरी लिपि। एक बार फिर से ध्यान से सुन लीजिए कि हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? देवनागरी लिपि। हिंदी भाषा का जन्म किस लिपि से हुआ है? ब्राह्मी लिपि। ये ब्राह्मी लिपि क्या होती है, थोड़ा इस पर भी आप चर्चा कर लें हमारा। तो ब्राह्मी लिपि की सबसे प्राचीन लिपियों की सबसे प्राचीन लिपि है ब्राह्मी लिपि। ये कब है ब्राह्मी लिपि? अशोक ने जब खुदाई करवाई, अभिलेख जो प्राप्त है अशोक के खुदाई में जो अभिलेख मिले, शिलालेख मिले, तो वहां जो लिखा है वो ब्राह्मी लिपि में लिखा गया। ब्राह्मी लिपि में कौन कौन आता है? पाली, प्राकृतिक भाषाएं आती हैं, ये सब ब्राह्मी लिपि में है। फिर ब्राह्मी लिपि का विकास हुआ, उससे बन गई देवनागरी लिपि। देवनागरी लिपि क्या होती है? कबूतर से लेके ज्ञानी तक जितने वर्ण हैं, अक्षर हैं, सबको हम बोलते हैं देवनागरी लिपि। तो विद्यार्थियों, आपको लिपि की जानकारी प्राप्त हो गई। अब नेक्स्ट बात करते हैं व्याकरण। व्याकरण किसे कहते हैं? अगला क्वेश्चन है व्याकरण किसे कहते हैं?
तो भाषा को शुद्ध रूप में लिखना, पढ़ना, कि पढ़ने का जो शास्त्र होता है उसे हम बोलते हैं व्याकरण। व्याकरण में नियमों पर बल दिया जाता है। किस पर बल दिया जाता है? नियमों पर। तो शुद्ध हिंदी का शुद्ध रूप लिखना और बोलना का जो ढंग है, जो तरीका है, जो शास्त्र है, उसे बोलते हैं हम व्याकरण। तो ये व्याकरण की डेफिनेशन थी विद्यार्थियों। अब नेक्स्ट बात करते हैं, हम बात कर रहे थे वर्ण, जो कि हिंदी भाषा का सबसे या भाषा की सबसे सूक्ष्म इकाई है, वो है वर्ण यानी कि अक्षर। तो वर्णों को दो भागों में वर्गीकृत किया गया है। नंबर 1 स्वर, नंबर 2 व्यंजन। तो अब बात करते हैं स्वर। स्वर किसे कहते हैं? उदाहरण सहित लिखिए। तो इसका आंसर क्या होगा? वे वर्ण जो स्वतंत्र होते हैं, जो स्वतंत्र बोले जाते हैं, किसी की सहायता नहीं लेनी पड़ती है बोलने में, उन्हें स्वर कहते हैं। और स्वरों की हिंदी में स्वरों की संख्या 11 होती है। कितनी होती है? 11। यानी कि उदाहरण के तौर पर बात करें, छोटा आ से औ के वर्ण स्वर कहलाते हैं। छोटा, बड़ा, छोटी, बड़ी, छोटा, बड़ा, ए, आई, ओ, औ, ये आपके 11 वर्ण स्वर कहलाते हैं। सेकंड बात करते हैं व्यंजन। तो क्वेश्चन है व्यंजन किसे कहते हैं? उदाहरण सहित लिखिए। तो व्यंजन किसे कहते हैं? उदाहरण सहित लिखिए। अगला क्वेश्चन आप नोट कर लीजिए, व्यंजन किसे कहते हैं? उदाहरण सहित लिखिए। तो वे वर्ण जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं व्यंजन कहलाते हैं। और हिंदी व्याकरण में व्यंजनों की संख्या 33 है। कितनी है? 33। उदाहरण के लिए का, कबूतर से लेकर ज्ञानी तक के वर्ण व्यंजन वर्ण कहलाते हैं। और इन्हें बोलने में स्वरों की सहायता ली जाती है। कैसे ली जाती है? अब आप खुद इससे एक्सपेरिमेंट करके देखिए। आप बोलिए का, घ, ग, तो बाद में जो आप साइलेंट आता है आ आता है। का में आ है, गा में आ है, खा में, चा में, पा में, यहाँ तक क्या बोलिए तो आपको पीछे का साउंड आएगा आ। छोटा आ की ध्वनि सुनाई देगी। इस कारण से सब में छोटा आ वाला स्वर सम्मिलित रूप से संयुक्त किया गया, तभी हम इन्हें बोल पाते। और वैसे व्यंजन का शुद्ध रूप क्या होता है? तो व्यंजन का शुद्ध रूप होता है, हम ऐसे सिर्फ लिख पाएंगे, बोल नहीं पाएंगे। बोलने के लिए स्वरों की सहायता ली जाती है। तो जब हम शुद्ध व्यंजन लिखेंगे तो क्या करेंगे? शुद्ध व्यंजन लिखेंगे तो नीचे हलंत लगा देंगे, यानी कि संस्कृत में आ जाएंगे हलंत। तो ये ओनली लिख सकते हैं, अपन लिख देंगे इस तरह से ज्ञानी तक को सिर्फ हम लिखकर बता सकते हैं, बोलकर नहीं दिखा सकते। बोलने के लिए स्वरों की सहायता लेने पड़ेगी। अब हम जैसे इस का में शुद्ध व्यंजन है का, इसमें आ प्लस करके लिख दें तो का होगा, हलंत हट जाएगा, आ इसमें मिल जाएगा और हम अब इसे बोल सकेंगे का। तो बोल, इसीलिए इनकी डेफिनेशन हमने लिखवाई है। आप एक बार और से रिवीजन कर लें कि व्यंजनों को स्वरों की सहायता से बोला जाता है। तो आपने देख लिया कैसे बोला जाता है। तो यहाँ तक ज्ञानी तक में सब में छोटा अ वर्ण, अस्वर वर्ण आता है, इसलिए इन्हें स्वरों की सहायता से बोला जाता है। टोटल हमारी हिंदी भाषा की देवनागरी लिपि में कितने वर्ण होते हैं? टोटल देवनागरी, कोई यदि आपसे क्वेश्चन कर ले कि हमारी हिंदी भाषा में कुल वर्णों की संख्या कितनी है, तो 52 है। 52 वर्ण होते हैं। यहाँ बड़ा कंफ्यूजन रहता है। यदि क्वेश्चन ऐसा आता है कि हिंदी भाषा की मानक देवनागरी लिपि कौन सी? मानक, जिसे नोट कर लो शब्द को, ये शब्द बहुत काम में आएगा। मानक देवनागरी लिपि। मानक देवनागरी लिपि में कितने वर्ण होते हैं? 47।
और अगर क्वेश्चन आता है कि हमारी हिंदी भाषा की देवनागरी, एक शब्द नहीं आता मानक शब्द, इस पर गौर करें। मानक यदि क्वेश्चन में नहीं लिखा और उसने संख्या पूछ ली वर्णों की कि हिंदी भाषा में कुल कितने वर्ण है, हिंदी भाषा की देवनागरी लिपि में कुल कितने वर्ण है, तो वहां आप लिखेंगे 52 कटेंगे। और यदि शब्द ये लिखा गया मानक देवनागरी, मानक माने माना गया, बताया गया व्याकरण शास्त्रों द्वारा देवनागरी लिपि में कितने वर्ण, तो उसे में आएंगे 47 वर्ण। तो मानक देवनागरी लिपि में कितने वर्ण होते हैं? 47। और आपकी हिंदी भाषा की देवनागरी लिपि में 52 वर्ण होते हैं। तो विद्यार्थियों, हिंदी भाषा की देवनागरी लिपि में कुल वर्णों की संख्या 52 होती है और मानक देवनागरी लिपि में 47 वर्ण होते हैं। अब इन वर्णों को कैसे वर्गीकृत किया गया है, कैसे कुल 52 वर्ण आते हैं, वो हम हिंदी विषय की नेक्स्ट वीडियो यानी पार्ट 2 में बताएंगे। और आज के क्वेश्चन है तो आप लोग कमेंट में कर दें। पहला क्वेश्चन तो आपने जरूर इतना सीख लिया होगा कि हिंदी भाषा का जन्म किस लिपि से हुआ है। क्वेश्चन हम फिर दोहरा रहे हैं, हिंदी भाषा का जन्म किस लिपि से हुआ है, कमेंट करें आप। क्वेश्चन नंबर 2, हिंदी भाषा की देवनागरी लिपि में कुल कितने वर्ण होते हैं और हिंदी भाषा में स्वरों की संख्या कितनी बताई गई है। आपको ये 3 प्रश्नों के उत्तर कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें बता दें। अगर हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अधिक से अधिक अपने दोस्तों को, और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल द ज्ञान कुंभ। धन्यवाद।